हम औरतों को अपनी इज्जत कराना नहीं आता। थकी हुई कविता ने बस घर में कदम ही रखा था। उतने में बेटा सुमित ज़ोर से चिल्लाकर बोला, मम्मी तुम्हें पता है ना, मुझे पालक की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। फिर भी तुमने और कुछ भी बनाकर क्यों नहीं रखा मेरे लिए? बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है। तुमने फल भी कुछ लाकर नहीं रखे। एक तो कॉलेज में सर ने खूब पकाया और घर आया तो कुछ खाने को भी नहीं। इतने में बेटी खुशबू भी बाहर आई और बोली, हाँ ना भैया, आज का दिन ही खराब है। ट्यूशन में टेस्ट था, वह भी अच्छा नहीं गया और मम्मी ने मेरे सलाद भी बनाकर नहीं रखे। तुमसे एक काम भी ठीक ढंग से नहीं होता। सुमित भी खुशबू की हाँ में हाँ मिला रहा था। पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करती, और जो कोई कसर बाकी थी उनकी दादी ने पूरी कर दी। हाँ बच्चों, मेरा बेटा कभी गलत बोल ही नहीं सकता। दो तो बच्चे हैं, उनका भी ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरा चश्मा टूट गया है, पर इसने यह काम भी पूरे नहीं किए। सुबह की बाज़ार गई हुई अब आई है। तू उड़ा पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और तू शॉपिंग करते नहीं थकती। दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। यह सुनकर कविता को गुस्सा तो आता है, पर वह कुछ बोलकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वह किचन में गई और पानी पीकर थैली में से फल निकालकर बाहर टेबल पर रख दिए। पर्स में से चश्मा और घुटनों के लिए तेल लाकर सास को दे दिया और सब्जियां निकालकर उनका सलाद बनाकर बेटी को देकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ा कुछ कहो तो तुम्हारी माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती है। पहले ही दे देती सब कुछ तो क्यों कोई उसे कुछ कहता, और लाती है तो एहसान नहीं करती। मेरे बेटे की कमाई में से ही लाती है। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कविता की इस घर में क्या जगह है। एक पंचिंग बैग की तरह है, और अभी तो कविता की पति की बारी तो आई ही नहीं। और अगर घर के बाकी सदस्यों का व्यवहार ऐसा है तो उसके पति से भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। शाम को रोहित के घर आते ही उसकी माँ ने दिन भर जो कुछ हुआ उसमें बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। कविता के कारण आज बच्चे भूखे रहे थे और बाज़ार से देर से आई, इसलिए मैं दवाई समय पर नहीं ले पाई। रोहित का मूड आज ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा ख़राब था। घर आया तो कविता के बारे में शिकायतें। उसका सारा गुस्सा कविता पर फूट पड़ा। दिन भर क्या करती हो घर में? मुझे दिन भर ऑफिस में भी काम होता है, वहाँ की टेंशन अलग, और घर आओ तो तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें। नहीं होता काम तो साफ साफ कह दो। मैं किसी काम वाली को रख लेता हूँ घर के कामों के लिए। किसी काम की नहीं हो तुम। एक काम तुम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। कविता, जिसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल बच्चों की सेवा और रिश्तेदारों को खुश करने में ही बिता दिए थे, आज ये सब सुनकर वो अंदर से टूट गई। उसकी सहन शक्ति मानो ख़त्म हो गई और आज उसने एक निर्णय लिया। रात को सोने से पहले उसने 2-4 फ़ोन किए और सो गई। सुबह हुई, घर में रोहित और सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? माँ, मेरे पोहे कहाँ हैं? कविता, मेरे लिए थोड़ी सी दलिया बना दो। कविता, मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं? उतने में कविता किचन में से बाहर आई और बोली, आप सभी को जो कुछ चाहिए आज से आप इनसे कहिए। किचन में से एक औरत बाहर आती है और बोली, यह सुधा है। आज से आप सभी को क्या चाहिए क्या नहीं इनसे कहना, यही सब कुछ देखेंगी। ये क्या मजाक है कविता? रोहित गुस्से में बोला। आज तक हमारे घर में काम वाली नहीं रखी गई, और अगर ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? सासू माँ बोली, वही माँ जी जो मैं 18 साल से करती आ रही हूँ, आपकी नज़र में आराम। और रोहित, तुमने तो कल कहा था ना, अगर मुझसे काम नहीं होता तो तुम काम वाली रख लोगे। तो आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझसे आपके घर को संभालना नहीं हो पाएगा। आप लोगों को कोई परेशानी ना हो
इसलिए मैंने सुधा को काम पर रख लिया। रोहित फिर गुस्से में बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने कविता? नाटक? ये नाटक नहीं है। नाटक तो आप लोग मेरे साथ इतने दिनों से कर रहे हैं। तुम पति बनने का, सासू माँ मेरी माँ बनने का, और सुमित और खुशबू को तो मैं क्या ही बोलूँ। जिस घर को मैं आज तक अपना समझ रही थी, कल मुझे पता चला कि वो मेरा है ही नहीं। इस घर में मेरी जगह एक नौकरानी से ज़्यादा है ही नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुम लोगों की चिंता करती हूँ, पर कभी भी दो बोल तारीफ़ के सुनने को नहीं मिले मुझे। माँ जी, मैं बाज़ार आपके और बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरत के चीज़ के सामान लाने ही गई थी। आपके बेटे की कमाई में से मैंने अपने लिए 1 रुपये का कुछ भी नहीं खरीदा। थक हार के घर आई तो कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं था। उल्टा सब लोग मुझे ही सुनाने लगे। सुमित की कॉलेज में कुछ हुआ तो उसने मुझे ही सुनाया। खुशबू का ट्यूशन में टेस्ट खराब हुआ तो उसमें भी मैं ही दोषी। रोहित की ऑफिस में कुछ हुआ तो वो भी मेरे ही कारण हुआ। और माँ जी, आप तो पता नहीं कौन सा जन्म का बदला लिए जा रही है। मेरी हालत तो एक पंचिंग बैग जैसी हो गई है। जो आता है वो अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल कर चला जाता है। कभी आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? पर इन सब में आप लोगों की कोई गलती नहीं। हम औरतों को ही अपनी इज्जत करानी नहीं आती। माँ जी, अगर आपका बेटा ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर के कामों में लगी रहती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है, उसमें रविवार और बाकी की छुट्टियाँ भी आती हैं, और मैं 24 घंटे एक भी छुट्टी न लेते हुए आपके घर को संभालती हूँ। सभी को जो कुछ भी चाहिए वो समय पर मिलता है। इतने पल में भी मुझे सुनाया जाता है कि मुझे कोई काम नहीं आता, मैं कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज से आपके घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। कविता आगे बढ़ती है अपने कमरे की तरफ, फिर मुड़कर रोहित से कहती है, रोहित, एक औरत अपना खुद का अस्तित्व भुलाकर एक घर को घर बनाने की जद्दोजहद में लगी रहती है, और बदले में बस वो यही चाहती है कि उसके बदले में उसके घर वालों से सम्मान मिले, 2 बोल प्यार से कोई बोले। बुरा बस इस बात का लग रहा है कि मैं अकेली तुम सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, पर तुम सब मिलकर भी मेरे अकेले की ज़रूरत का ख्याल नहीं रख पाए। सभी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। बस यही तो कह रही थी कविता कि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।